गुरु घासीदास जी महाराज, जिन्होंने एक अद्भुत नारा दिया था, मनखे मनखे एक समान। सवाल आए जो बांग्लादेश में अभी मामला चल रहा है उससे। तुमने कहा हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र संविधान विरोधी नहीं है। नशे में युवक आज के समय में भारत देश में भिलाई में धर्म परिवर्तन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, तो आपका जो छत्तीसगढ़ में यात्रा होगी उसको लेकर भी कहा है कि बहुत जल्द इतनी भीड़ उमड़ी हुई है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए। जय श्री राम के नारे सब लगा रहे हैं। आज से कथा की शुरुआत होने वाली है जयंती। अब आपके जैसे पढ़े लिखे लोग उस यात्रा में आते। सीजी भास्कर के पत्रकार मोहित मालवीय ने यह सवाल धीरेन्द्र शास्त्री से किया था कि जो अस्पताल आपने अपने जगह पे बागेश्वर धाम में बनाया है वैसे ही अस्पताल क्या भिलाई में भी बनाया जाएगा? होना गुनाह अपराध है, तो ये सोचनीय विषय है। वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि भिलाई के जयंती स्टेडियम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा होने वाली है 5 दिनों के लिए, यानी कि 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक के। और उससे पहले आज यानी कि 25 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया भिलाई में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारे सवाल जो है वो हमारे पत्रकारों ने किए हैं भिलाई के, और उसके साथ ही सीजी भास्कर के पत्रकार ने भी एक सवाल किया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं, आपने रील शॉट के माध्यम से खबर देख ली होगी कि किस प्रकार से उनका स्वागत जो है पहले भिलाई के पावर हाउस में किया गया, उसके बाद यहाँ ग्रैंड इंपीरियर में किया गया है। और इसके बाद ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सवाल आए जो बांग्लादेश में अभी मामला चल रहा है उससे संबंधित सवाल थे। इसके अलावा जो नशे में युवक आज के समय में भारत देश में डूब चुके हैं उसे लेकर कई सारे बात धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है। इसके अलावा तमाम सवाल मीडिया के साथियों ने किए हैं, उनके जवाब भी उन्होंने दिया है। और इसके बाद ही जो छत्तीसगढ़ में यात्रा होगी उसको लेकर भी कहा है कि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में भी उनकी यात्रा होने वाली है। इसके अलावा आपको बताते हैं, सीजी भास्कर के पत्रकार मोहित मालवीय ने यह सवाल धीरेन्द्र शास्त्री से किया था कि जो अस्पताल आपने अपने जगह पे बागेश्वर धाम में बनाया है वैसे ही अस्पताल क्या भिलाई में भी बनाया जाएगा? तो उनका कोई जवाब नहीं आया है इस सवाल का। तो ये भी सोचने वाली बात है, हालांकि ये उनका विषय है लेकिन ये सवाल करना जरूरी था। इसके अलावा आगे आप वीडियो में देखिएगा ये पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ है। इसके अलावा आपको सीजी भास्कर में लगातार जो भी ग्राउंड रिपोर्टिंग होगी वो तमाम वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे कि क्या कुछ कथा के दौरान हो रहा है। लोग जो वहां पर आस्था के लिए वहां पर पहुंचे हैं वो लोग वहां पर क्या कहते हैं, लगातार आपको देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो देखने के बाद आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब पहली बार भिलाई आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है, और वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम। घंटियां बजाना, तिलक लगाना या मंदिर में जाना या मंदिरों का बनाना धर्म नहीं है। अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना, दीनों पर दया करना और हिंदुत्व के लिए जीना और हिंदुत्व के लिए मरना, यही सच्चा धर्म है। हमारा सौभाग्य है, हमें फिर से छत्तीसगढ़ की इस पावन भूमि की मिट्टी को मस्तक पर लगाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। माँ कौशल्या की यह भूमि हमारा ननिहाल है, छत्तीसगढ़ हमारा ननिहाल है। हमको प्रसन्नता है कि बार बार छत्तीसगढ़ में कथा के बहाने ही सही आने का सौभाग्य मिलता है। आज
25 भैया इसको ठीक कर दो आप आराम से। आज 25 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की भूमि भिलाई में हमको आने का सौभाग्य मिला। यहाँ हम 5 दिवसीय हनुमान जी का चरित्र हनुमान चालीसा पर कथा सुनाएंगे। 1 दिवसीय दिव्य दरबार लगाया जाएगा। अभी 18 दिसंबर से एक अद्भुत महापुरुष छत्तीसगढ़ की भूमि में हुए, एक अद्भुत संत हुए जिनके जयंती का उत्सव का पावन पर्व चल रहा है। गुरु घासीदास जी महाराज, जिन्होंने एक अद्भुत नारा दिया था, मनखे मनखे एक समान, उनको भी स्मरण किया जाएगा। इस कथा में सामाजिक समरसता हेतु दिव्य भव्य आरती में सभी वर्गों के लोगों को मंचों पर आने का शुभ अवसर मिलेगा। इस कथा से हिंदू एकता के प्रण संकल्प को बार बार दोहराया जाएगा। इस कथा से जीवन कैसे जीना चाहिए इसके बारे में बताया जाएगा। हनुमान जी से क्या क्या सीखें इस बारे में बताया जाएगा। 1 दिवसीय दिव्य दरबार इसलिए लगाया जाएगा ताकि छत्तीसगढ़ में चमत्कारों के नाम पर धर्मांतरण मतांतरण ना हो। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको पुनः छत्तीसगढ़ की भिलाई में, दुर्ग जिले के अंतर्गत, जो शिक्षा की नगरी है, विद्या की नगरी है, जो इंडस्ट्री की नगरी है, जो हमारे भिलाई है अद्भुत, हमारी भिलाई अद्भुत है, जहाँ पूरे देश में सबसे ज्यादा IIT के बच्चे चुने जाते हैं, वो भिलाई से चुने जाते हैं। बाकी जिस पत्रकार को जो खुजली हो तो प्रश्न कर सकता है। महाराज जी सतीश बहुत बोल रहा हूँ मैं। हेलो महाराज जी सतीश बहुत देखो पत्रकार जी का माइक तेज है, हमारा कमजोर है, कम से कम समान है। सतीश बहुत बोल रहा हूँ। आप संविधान को मानते हैं कि नहीं कि आप हमेशा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और उनकी भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया, उसके प्रति हमारी निष्ठा है, श्रद्धा है। एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में गीता और रामायण, इस आधार पर जीवन जीने वाले हैं हम। संविधान के प्रति हमारी अति श्रद्धा है। जिस संविधान का प्रारंभ राम दरबार के चित्र के साथ हो, ऐसा संविधान हमारे भारत का है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की यह रचना, उनकी पूरी टीम की यह रचना हमारे भारत की व्यवस्था को चलाने वाला। जीवन के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, व्यवस्था और आस्था, दोनों संविधान में है। आस्था में राम दरबार है, व्यवस्था में संविधान के नियम है, इसलिए हम संविधान को पूर्ण रूप से मानते हैं। दूसरी बात, तुमने कहा हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र संविधान विरोधी नहीं है, क्योंकि हम कागजों पर हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं, लोगों के दिलों पर चाहते हैं। बेहतर है, पर ना भी हो तो संविधान बोर्ड बंद हो, ये ज्यादा बेहतर है। यदि बांग्लादेश की उस सुनो, आप जवाब सुनो। यदि बांग्लादेश की जो करतूत अभी हुई है, 2 दिन पहले जिंदा हिंदू को जलाया गया, सिर्फ इसलिए जलाया गया कि वो हिंदू था। भारत में रहने वाले सनातनी, हमारी बात कान खोलकर सुन लो। जब बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह अपराध है, तो ये सोचनीय विषय है, वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी हिंदू होना अपराध होगा। यही समय है, सही समय है, अभी समय है हिंदू एकता का और हिंदू राष्ट्र का। यूपी पर्यटन व्यवस्था हिंदू सनातन धर्म को एकता लानी है, एक करके। आज भी अभी भी हिंदू धर्म में छुआछूत कितना देखा जा रहा है, आप आई थिंक खबर देखते होंगे, तो कितना हिंदू एकता हुआ और कितने एक हुए हैं। अब आपके जैसे पढ़े लिखे लोग उस यात्रा में आते और जीवन में उतारते, तो हमको ये लगता कि ज्यादा काम कर गई। अभी भी सवाल बना हुआ है, ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है। और जातीयवादी विचारधारा के लोगों को हम एक ही बात कहेंगे, देश की उन्नति जातवाद से नहीं, राष्ट्रवाद से गुरुजी प्रणब में हितेश शर्मा हूँ, जी टीवी से, जी न्यूज से। गुरुजी एक सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल,
कांग्रेस के बड़े नेता उन्होंने सीधे तौर पर कहा बागेश्वर धाम वाले बाबा प्रदीप मिश्रा जी लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया कि मुगलों के शासनकाल में हिंदू ज्यादा सुरक्षित से वर्तमान समय में, और केवल हिंदू राष्ट्र का ढोंग प्रचार 3 बार सत्ता में बीजेपी आ गई। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, नेताओं के बयानों पर हम जवाब नहीं देते क्योंकि हम नेता नहीं हैं, पर फिर भी हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। हम फिर कहेंगे, हम किसी भी नेता के बयान पर प्रत्युत्तर नहीं होने के बाद आपस परिवार टूट रहे तो उनके लिए कैसे आप एकता में पिरोने का मंत्र देंगे? छत्तीसगढ़ में पदयात्रा कब होगी महाराज? वर्तमान में तो छत्तीसगढ़ का हिंदू जगने लगा है और हम छत्तीसगढ़ लगातार आ रहे हैं। कालांतर में सरगुजा जसपुर में कथा की जाएगी, जहां एशिया की लार्जेस्ट चर्च है उसके सामने ही मंच लगाया जाएगा। महाराज जी, मैं बहुत छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण बढ़ते जा रहा है उसको लेकर आपसे पहले कहा था कि घर वापसी आप करवाएंगे और आपकी पहुंच छत्तीसगढ़ के लिए खासतौर से होगी, तो इस पर आप क्या ख्याल करने जा रहे हैं? धर्मांतरण के कारण समझो पहले, अशिक्षा, अंधविश्वास, आर्थिक तंगी, 3 कारण है धर्मांतरण के। अशिक्षा के लिए शिक्षा की जागृति की आवश्यकता है, आर्थिक तंगी की निवृत्ति के लिए सामर्थ्यवान समर्थ हिंदुओं को, गरीब हिंदुओं को गोद लेकर, गांव को गोद लेकर उनकी मदद करनी चाहिए। और अंधविश्वास के लिए तो हम बैठे ही हैं, तब तक दरबार लगाएंगे जब तक लोगों का भरोसा हनुमान जी के प्रति दृढ़ नहीं हो जाता। मेरा निवेदन ये है, थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाए। हम नहीं पीछे हमारे साथी लोग और हैं। भैया के साथ महाराज जी, छत्तीसगढ़ की पदयात्रा कब होगी? क्या है, व्यवस्थित हो जाए। महाराज जी, छत्तीसगढ़ की पदयात्रा कब होगी? आगामी दिनों में हम छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करने वाले हैं। जब की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं, कहाँ होगी, कब होगी, इसकी सूचना आगे दी जाएगी। महाराज जी, पत्रकारों की पर्ची कब निकालेंगे? भिलाई आने पर मुस्लिम समाज ने स्वागत किया, किसका? हमारा। बहुत धन्यवाद है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, वो भी हमारे हैं। इस देश में जन्म लेने वाला सब सनातनी है, सब हिंदू है। महाराज, भिलाई में धर्म परिवर्तन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, तो आपका जो दिव्य दरबार लगेगा कितना? 28 तारीख को हमारा संदेशा है, जिन जिनको स्वभाव से, स्वेच्छा से मन में सनातन के प्रति जागृति हो, सही समय भिलाई में आ गया। 28 तारीख को दरबार के मंच पर घर वापसी कर सकते हैं। उसके लिए 27 क्षमा करना, 27 को दिव्य दरबार है, 27 को ही घर वापसी के लिए आप लोग हमारे मंडल को, टीम को बताकर स्वेच्छा का फार्म भर के घर वापसी कर सकते हैं। महाराज जी, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, बहुतायत प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बावजूद उसके धर्मांतरण रूप में गिरा है। क्या इसके लिए किसी बड़े कानून की आवश्यकता है, जिसके लिए मजबूत काम की आवश्यकता है? कौन नेताओं पर तो कुछ बोलते नहीं, राजनीति पर कुछ बोलते नहीं है। इसके लिए हिंदुओं के अंदर हिंदुत्व का भाव प्रकट करने की आवश्यकता है। अपने दाम खोटे दूसरों का खोरी देने, अपने ही हिंदू धर्मांतरण कर रहे हैं। सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की, सपा की, बसपा की, कोई कितना भी कुछ कर ले, जब खुद की ही घरवाली गड़बड़ होगी तो पड़ोसी को क्या खोज?
बाकी मेरा एक सवाल है महाराज जी ने इधर महाराज जी इधर देखिए, मेरा एक सवाल है युवा भारत में युवा बड़ी संख्या में है जो नशे की ओर जा रहे हैं, उनको लेकर के क्या कुछ संदेश देंगे तो देश अच्छे से आगे बढ़ सके। कथाओं के माध्यम से नशा के लिए तो हम बोलते ही रहते हैं, पुनः बोलेंगे हम यही कहेंगे नशा से नाश होता है और नशा चढ़ाना ही है। तो नशा किसी व्यसन मादक पदार्थों का नशा ना करें, राष्ट्र भक्ति का राम भक्ति का नशा जीवन में चढ़ाएं ताकि देश का भी भला हो, समाज का भी। अच्छा जी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी भीड़ उमड़ी हुई है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए। जय श्री राम के नारे सब लगा रहे हैं और उनकी उदारता देखिए कि वो कार से ऊपर आए हैं, लोगों से मिल रहे हैं और यहाँ तक की माला भी उन्होंने दी। तो जिस तरीके से आपने देखा कि हमारे और बाकी सारे लोगों ने भी उनके दर्शन कर लिए हैं। आज से कथा की शुरुआत होने वाली है जयंती स्टेडियम में और भिलाई का माहौल अभी